अब सुनो, एक जंग का मौका आया, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया मेरे सहाबा चंदा जमा करो। सारे सहाबा उठकर चले गए, अपने अपने हिसाब से लेकर आने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गए, अपने घर का सारा सामान आधा आधा हिस्से में तकसीम किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा नबी के दरबार में ले आए। और दिल दिल में ये ख्याल करते थे कि आज के दिन मैं अबू बकर से नेकी में बढ़ जाऊंगा। आज तो मैंने अपने घर का आधा सामान ला कर दिया है, हो सकता है कि आज मैं अल्लाह के नबी के सामने अबू बकर की नेकियों से बढ़ जाऊंगा। दिल में ये ख्याल था। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, घर के सारे सामान को समेट लिया, हत्ता के घर में झाड़ू देकर और जो कूड़ा करकट था वो भी जमा कर लिया और सबको लाकर अल्लाह के नबी के दरबार में पेश कर दिया। आका ने पूछा कि उमर तुम क्या लाए हो? हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके लिए घर का आधा सामान ले आया हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू बकर तुम क्या लाए हो? न या रसूल अल्लाह, घर का सारा सामान कुर्बान कर दिया हूँ, हत्ता के घर में झाड़ू देकर उसका कूड़ा करकट भी लाकर जमा कर दिया हूँ। पूछा कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ा है। अल्लाह, शायर क्या कहता सुनो, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत। देखो हजरत अबू बकर नबी के कदमों में हर चीज कुर्बान कर दिया और हम हैं कि उनकी शान में सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं। ये ईमान सो गया, इसको जितना जगाओ ये जागने तैयार नहीं। जैसे आदमी गहरे नींद में सोया हो, उसके सामने अगर जनरेटर भी चला दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता कि नींद क्या जाने टूटा खाट, भूख क्या जाने रूखा भात। हमारा वही मामला हो चुका है। नहीं, हजरत अबू बकर की आजमत को सलाम करो, सुभान अल्लाह जमकर कहो। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने कुछ चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, बहुत अच्छा। के सितारों से चांद ये कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। अल्लाह के नबी ने इशारा किया था, चांद के दो टुकड़े हुए थे, वाकई आपने सुना है, ये भी नबी का मोजेजा है।
सितारों से चांद ये कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से चांद ये कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारों में उनके, इशारों में उनके इतना मजा था, इशारों में उनके इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अब सुनो करबला का वाकिया, तफसील पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा करता चलूंगा। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर, कौन नन्ना सा असगर? इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खीमे के अंदर गए, प्यास के मारे नन्ना सा अली असगर तड़प रहा था। देखो नाना के दीन की खातिर क्या कुर्बानी दी है। वो नन्ना सा अली असगर को सामने लेकर आए, कहा है दुश्मनों, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे हो सकती है, मासूम बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस बच्चे को पानी की जरूरत है, इस बच्चे को तो पानी पीने दो। तारीख की किताबों में लिखा है, जालिमों की तरफ से एक तीर आया, मासूम अली असगर के हुल्कुम में लगकर आप पार हो गया। इमाम हुसैन के हथेली में नन्ना अली असगर का खून भर जाता है। इमाम हुसैन उसके खून को आसमान की तरफ फेंक कर कहते हैं, इलाही मैंने तेरे दीन की हिफाजत के लिए मासूम बच्चे की भी कुर्बानी दे दी। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर, ए बाबा मेरे मैं प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मेरे मैं प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने सी कंकर वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलिही व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान, उसका करम है। अल्लाह ने हम सबको आज एक दीन की महफिल में थोड़ी देर सर जोड़कर बैठने की तौफीक अता फरमाई। वो हजरात काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस जलसे को सजाने के लिए तन मन धन की बाजी लगाई, अपने मेहनत की कमाई से इस जलसे की आबियारी की। और वो हजरात जो इसके कारकुनान हैं, खा किसी भी एतबार से अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। अल्लाह आप हजरात सबों को कबूल फरमाए, सबके रोजी रोजगार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। और इस खड़ाई बस्ती में अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए। यहाँ के सारे मरहुमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, कहो आमीन।
मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत तिलावत की है। वो सूरत इतनी जामे और माने सूरत है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर अल्लाह तबारक ताला मुकम्मल कुरान न उतारता, सिर्फ यही एक सूरत सूरह अस्र उतार देता, तो यही सूरह अस्र ही इंसानों की हिदायत के लिए काफी थी। वो सूरह तकरीबन अक्सरों बेशतर लोगों को वो सूरत याद है। एक छोटी सी सूरत है, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। छोटी सी सूरत अक्सरों बेशतर नमाजियों को याद है। कभी हमने इस सूरत के माना और इसके मतलब, इसके मफहूम पर हमने गौर किया? अव्वलन हमें हमारे ईमानी चीज को सीखने का शौक हमारे अंदर नहीं। बचपन में हमें रटा दिया गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ना सीख गए, गलत सलत जिस तरह चाहा पढ़ते रहे। न दुरुस्त करने का शौक है, न इस्लाह का शौक है, न नमाज में अच्छे लहजे में पढ़ने का शौक है, न ही उसके माना और मतलब को समझने का शौक है। तो कुरान करीम की ये छोटी सी सूरत हमसे किस बात का मुतालबा कर रही है? उसके माने को समझे, उसके मतलब को समझे, उसके मफहूम को समझे, उसकी खासियत को समझे और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करे। तब जाकर ईमान मुकम्मल होगा, तब जाकर अमाल दुरुस्त होगा, तब जाकर कामयाबी हमें मिलेगी, तब जाकर अल्लाह के महबूब बनेंगे, तब जाकर रसूलुल्लाह के महबूब बनेंगे। जब तक हम इस सूरत पर अमल नहीं करेंगे, याद रखो, दुनिया में भी कामयाबी नहीं और आखिरत में भी कामयाबी मिलने वाली नहीं। सूरत क्या है? वल अस्री, कसम है जमाने की। जमाने को बनाने वाले कौन? अल्लाह तबारक व तआला। आसमान को बनाने वाले, जमीन को बनाने वाले, चांद सूरज को बनाने वाले, सितारों को बनाने वाले, शजर व हजर को बनाने वाले, बहरो बर को बनाने वाले, नखलो तमर को बनाने वाले, जिन व इंस को बनाने वाले, तमाम फरिश्तों को बनाने वाले, जन्नत को बनाने वाले, जहन्नम को बनाने वाले, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाने वाले मौला, वो कसम खाते हैं, वल अस्री, कसम है जमाने की। अल्लाह तबारक व तआला को किसी बात समझाने के लिए कसम की जरूरत नहीं। उनकी हर बात मेरे दोस्तों हमें समझ में आए या न आए, वो यकीन है, हक है और सच है। अब अल्लाह ताला जिस बात की कसम खाए वो इस बात पर गवाही देने वाली है, वो इस बात पर शहादत बनेगी। अल्लाह जमाने की कसम खा रहे हैं, जमाना गवाह है, जमाना गवाह है। ये जमाना किसी को नहीं बख्शा। बड़े बड़े आए, जमाने के अंदर चले गए, ताकतवर आए चले गए, ओहदे वाले आए चले गए, पैसे वाले आए चले गए, जमीन और जायदाद वाले आए चले गए, हसीन और जमील आए चले गए, खूबसूरत आए चले गए, बदसूरत आए चले गए, बादशाह आए चले गए, रियाया आए चले गए, और ये जमीन ने कितनों को अपने अंदर खा लिया है मेरे अजीज। जमाने की कसम खा रहे हैं कि ये जमाना खुद इसको पायदारी नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगी। इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिल्जालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। एक वक्त आएगा जमीन को अपनी जुम्बिश के साथ हिला कर रख दिया जाएगा।
अल कारिअतु मल कारिया, वो खड़खड़ाने वाली चीज क्या है? वो खड़खड़ाने वाली चीज वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस। जब कयामत कायम होगी ए नबी आप देखेंगे यौम यकूनु अन्नास कल फराशिल मबसूस, कहा के लोग पतंगों की तरह परेशान होंगे। लाइट जल रही है, आप देखेंगे छोटे छोटे कीड़े पतिंगे आकर गिर रहे हैं, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, इस कदर परेशानी का माहौल होता है। कल कयामत का आलम होगा, सारे लोग परेशान होंगे, मालदार भी परेशान होगा, गरीब भी परेशान होगा, मर्द भी परेशान होगा, औरत भी परेशान होगी, ओहदे वाला भी परेशान होगा, जमीन और जायदाद वाला भी परेशान होगा, महल में रहने वाला वो भी परेशान होगा, झोपड़ी में रहने वाला वो भी परेशान होगा, सब के सब परेशानी के आलम में होंगे। हत्ता के वक्त के नबी भी परेशान होंगे, तमाम चीज तहस नहस हो जाएगा। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। ए नबी आप देखेंगे कि ये पहाड़ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पर्वत हैं, आज जमीन को अपने अंदर समोए हुए हैं, इन पहाड़ों को रूई के गालों की तरह बनाकर उड़ा दिया जाएगा, ये पहाड़ की हैसियत भी खत्म हो जाएगी। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। अल्लाह कसम खाकर कहते हैं, वो जमीन पर इतराने वालों, वो जमीन पर दंदनाने वालों, वो बड़े बड़े महल पर फख्र करने वालों, वो जमीनों जायदाद पर फख्र करने वालों, वो अपनी औलादों पर फख्र करने वालों, वो अपनी ताकत पर फख्र करने वालों, वो अपनी अकल पर फख्र करने वालों, वो अपनी शक्ल पर फख्र करने वालों, वो अपनी सूरत पर फख्र करने वालों, वो अपनी किस्मत पर फख्र करने वालों। सुनो, वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, तमाम के तमाम इंसान। डॉक्टर भी कामयाब नहीं, इंजीनियर भी कामयाब नहीं, प्रोफेसर भी कामयाब नहीं, ओहदे वाला भी कामयाब नहीं, जमीनों जायदाद वाला भी कामयाब नहीं, अच्छा मालिक भी कामयाब नहीं, अच्छा गुलाम भी कामयाब नहीं। दुनिया में जिस एतबार से वो रहता है, कहा कि जब तक उसके अंदर चार चीजें नहीं आएंगी उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं और वो कामयाब नहीं। दुनिया का इल्म हासिल करते हो, दुनिया के अंदर रह जाता है। एक डॉक्टर की डॉक्टरियत दुनिया के अंदर खत्म हो जाती है, एक प्रोफेसर की प्रोफेसरियत दुनिया के अंदर खत्म हो जाती है, एक इंजीनियर की इंजीनियरिंग दुनिया के अंदर खत्म हो जाती है। कहा कि सुनो सुनो, कोई इंसान कामयाब नहीं, दुनिया के अंदर जितने इंसान भी हो, ये जमाना खुद शाहिद है। जमाने की कसम खाकर अल्लाह फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। चार काम सुनो, इल्लल्लज़ीना आमनू, कहा के वो लोग कामयाब होंगे जो ईमान वाले हैं। अपने ईमान वाले होने पर फख्र करो। आज अगर हमारे पास ईमान है हम मुकम्मल होंगे, आज ईमान है हम कामिल होंगे, आज ईमान है अल्लाह के दरबार में मकबूल होंगे, ईमान है तो अल्लाह के दरबार में कामयाब होंगे, ईमान है तो मेरे अमाल मकबूल होंगे, ईमान है तो मेरे इखलास मकबूल होंगे, ईमान है मेरे अखलाक मकबूल होंगे, ईमान है मेरा मामलात अच्छा होगा, ईमान है मेरा मुआशरत अच्छा होगा। अगर मेरे अंदर ईमान नहीं है, याद रखो मैं दुनिया में कैसा अच्छा इंसान बन जाऊं, अल्लाह की नजर में काबिले कबूल नहीं होगा। लिहाजा अपने ईमान वाले होने पर फख्र करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कलमे वाला बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ईमान वाला बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कलमे वाला बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने किताब वाला बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने नमाज वाला बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कयाम वाला बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने रुकू वाला बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सजदे वाला बनाया। हर हाल में फख्र करो अल्लाह
अल्लाह तेरा एहसान है, तूने ईमान दिया है। अगर ये ईमान नहीं होता तो आज हम और आप यहां बैठे होते नहीं होते। हमारे सरों पे ये टोपियां, ये पगड़ियां चमकती नहीं चमकती। अंदाजा लगाओ, मैं मानता हूं मेरे पास दौलत नहीं है, मैं मानता हूं मेरे पास हुकूमत नहीं है, मैं मानता हूं मेरे पास जायदाद नहीं है, मैं मानता हूं मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मैं मानता हूं मेरे पास ओहदा नहीं है, लेकिन मुझे फख्र इस बात पर है कि मेरे पास ईमान है। अपने ईमान वाले होने पर फख्र करो, अपने मुसलमान होने पर फख्र करो, जमकर कहो, फख्र के साथ कहो, मैं ईमान वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने वहदानियत की दौलत से मुझे नवाजा है। एक अल्लाह को हम पूजने वाले हैं। याद रखो, अगर इंसान हकीकी मालिक को नहीं पहचानता, हकीकी अल्लाह को नहीं पहचानता, हकीकी अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, हकीकी अल्लाह की पूजा नहीं करता, तो वही मालिक और खालिक सबसे घटिया चीज की इबादत में लगा देता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ईमान नहीं है दिल के अंदर, दुनिया के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, अच्छे ओहदे वाले, पैसे वाले, जायदाद वाले, जमीन वाले, अकल वाले, शक्ल वाले, सब कुछ है, लेकिन ईमान न होने की वजह से कैसी घटिया चीज की इबादत कर रहे हैं। कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई दरख्त की पूजा कर रहा है, कोई पानी की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, हत्ता के शर्मगाह की भी पूजा कर रहा है। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये ईमान की हिफाजत करो जो कीमती दौलत मिली है। इसलिए हमारे दावत और तबलीग वाले कहते हैं, अल्लाह ने जितनी निअमतें हमें दी हैं, सबसे बड़ी निअमत, सबसे अजीम निअमत, सबसे महान निअमत, सबसे उत्तम निअमत, सबसे महान निअमत ये ईमान की निअमत है। मेरे अजीजों, इस ईमान को सही सालिम लेकर अपने अल्लाह के पास जाना है। गरीब रह जाऊं बर्दाश्त है, फकीर हो जाऊं बर्दाश्त है, बच्चों को खाना न मिले बर्दाश्त है, घर में तंगी आ जाए बर्दाश्त है, घर में कमी आ जाए बर्दाश्त है, दौलत में कमी आ जाए बर्दाश्त है, सेहत में कमी आ जाए बर्दाश्त है, इज्जत में कमी आ जाए बर्दाश्त है, मगर ईमान में कमी ना हो। हर इंसान अपने ईमान की हिफाजत करे। याद रखो, जो दौलत हमें मिली है, अल्लाह फरमाते हैं बेशुमार निअमतों से तुम्हें नवाजा है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी निअमतों को शुमार करना चाहो गिन नहीं सकते। बेशुमार निअमतों से अल्लाह ने नवाजा है। आंख दी है, कान दिया है, नाक दी है, जबान दी है, अपने सर में देखो, अपने बदन में देखो, बेशुमार निअमतें आपको नजर आएंगी। एक आदमी कहने लगा, आंख एक निअमत है, मैंने गिन लिया, जबान एक निअमत है, मैंने गिन लिया, सांस एक निअमत है, मैंने गिन लिया, कान एक निअमत है, मैंने गिन लिया। कहने वाले ने कहा, सुन, इन आंखों से जितनी बार तूने देखा है, हर बार का देखना एक निअमत है। इन नाक से जितनी बार तूने सांस लिया और सूंघा है, हर बार का सांस लेना और सूंघना एक निअमत है। कान से जितनी बार तूने सुना है, हर बार का सुनना एक निअमत है। तेरे हाथ पैर का चलना सही सालिम होना, तेरे दिल का हर बार धड़कना, हर आन हर लम्हा धड़कना एक निअमत है। बेशुमार निअमतों से अल्लाह ने नवाजा है। तमाम निअमतों में सबसे अजीम निअमत निअमत ईमान है, इस्लाम की निअमत है। मेरे अजीजों सुनो, आज हमारी मुस्लिम बच्चियां तालीम न होने की वजह से, इल्म न होने की वजह से, दीन न होने की वजह से, माँ बाप के अंदर फिक्र न होने की वजह से, दीनी उलूम न होने की वजह से आज उनके अंदर से ईमान निकलता जा रहा है। हमारे जवानों की जिंदगी से
ईमान निकलता जा रहा है, हमारे मुआशरे से ईमान निकलता जा रहा है, हमारे घरों से ईमान निकलता जा रहा है, हमारे मामलात से ईमान निकलता जा रहा है। नबी ने जो ईमान हमको समझाया, जो कलमा हमको समझाया, कुर्बानियां देकर, मेरे दोस्तों ईमान ऐसे ही नहीं आया था, बड़ी कुर्बानियों के बावजूद, मेरे दोस्तों बड़ी कुर्बानी के बाद ये ईमान आया था। मगर हमारी बच्चियां आज मेरे दोस्तों गैर मुस्लिमों का हाथ पकड़कर ईमान से फिरकर ये दुनिया की मोहब्बत और इश्क में फरेफ्ता होकर अपने ईमान की दौलत से हाथ धो रही है। मौलाना सज्जाद नौमानी खलीलुर रहमान साहब ने कहा, इस दौर के अंदर में 8 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां हिंदुओं के साथ जाकर ईमान से फिर गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे मुरब्बियों, मेरी माओ बहनों, सुनो, अपने घरों के अंदर ईमानी मेहनत करो, अपने बच्चों को ईमान की तालीम दो। एक वक्त ऐसा आ रहा है मेरे दोस्तों, दज्जाल का दौर आ रहा है, फितने का दौर आ रहा है। एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान का बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो करीम आका जो कुर्बानियां देकर ईमान हम तक पहुंचाए थे, वो सहाबा जो बच्चों को यतीम करके ईमान हम तक पहुंचाए थे, घर बार को उजाड़ कर ईमान हम तक पहुंचाए थे, तन मन धन की बाजी लगाकर ईमान हम तक पहुंचाए थे, इस्लाम हम तक पहुंचाए थे, अपने बीवियों को बेवा करके हम तक ईमान पहुंचाया था। मेरे दोस्तों अपने खून पसीने को एक करके ईमान हम तक पहुंचाया था। हम हैं कि इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं। मेरे अजीजों सुनो, गौर करो, इस्लाम कौन कैसी दौलत है। इस्लाम को हमने समझा नहीं, इस्लाम को हमने घर की बांदी समझ लिया और जिस वक्त जो चाहा हमने इस्लाम के साथ, ईमान के साथ खिलवाड़ कर डाला। काम इससे नहीं बनेगा। सिर्फ मेरे दोस्तों जबानी कह देने से कि मैं ईमान वाला हूं काम नहीं चलेगा। अगर हकीकी माने में ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, तो ईमान के तकाजे पर अमल करो, कलमे के तकाजे पर अमल करो। तुम्हारा मामलात भी इस्लाम हो, तुम्हारा अखलाक भी इस्लाम हो, तुम्हारा लिबास भी इस्लाम हो, तुम्हारा चेहरा भी इस्लाम हो, तुम्हारा सर भी इस्लाम हो, तुम्हारे अखलाक भी इस्लाम हो, तुम्हारे मामलात भी इस्लाम हो। आज इस्लाम कहाँ नजर आ रहा है? क्या शादी ब्याह में इस्लाम है? हमारे घरों के अंदर शादी ब्याह में अजीबो गरीब रस्मों रवाज ने इस्लाम को धक्का दे दिया। क्या हमारे नौजवानों के सर में इस्लाम जिंदा है? उनके बाल को देखो, ये इस्लाम के मुताबिक नहीं। अरे इस्लाम कैसा पाक पवित्र दीन है। सुनो मेरे अजीजों, मैं आपको सुनाऊं कि इस्लाम क्या चीज है। सुनो, एक शायर ने कितने बेहतरीन अंदाज में कहा है कि आपस में लड़ोगे तो, आपस में लड़ोगे तो बहुत ही है खराबी, बहुत ही है खराबी। आपस में लड़ोगे तो बहुत ही है खराबी, आपस में लड़ोगे तो बहुत ही है खराबी। आपस में लड़ोगे तो बहुत ही है खराबी, आपस में लड़ोगे तो बहुत ही है खराबी। इस्लाम ने शिया है न सुन्नी न वहाबी, इस्लाम न शिया है न सुन्नी न वहाबी। ये पूछा जाएगा तू कौन है? कब्र में पूछा जाएगा, कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मन नबीयु का, तेरे नबी कौन है?
वहां नहीं पूछा जाएगा तू शिया है या सुन्नी है या वहाबी है, नहीं पूछा जाएगा। मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों ईमानी एतबार से एक हो जाओ। जो कलमा तुम लेकर आए हो, जिस कलमे का सबक तुमको मिला है, तुम उस पर एक हो जाओ। शायर कहता है कि आपस में लड़ोगे तो बहुत ही है खराबी, इस्लाम न शिया है न सुन्नी न वहाबी। इस्लाम का पैगाम है पैगाम मोहब्बत, इस्लाम का पैगाम है पैगाम मोहब्बत, इस्लाम का पैगाम है पैगाम मोहब्बत, इस्लाम का अहकाम है अहकाम शरीयत, इस्लाम का पैगाम है पैगाम मोहब्बत, इस्लाम का पैगाम है पैगाम मोहब्बत, इस्लाम का अहकाम है अहकाम शरीयत, इस्लाम का अहकाम है अहकाम शरीयत, इस्लाम का कानून है कानून खुदाई। समझ में आ रहा है कि इस्लाम का कानून है कानून खुदाई, 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 इस्लाम की कदमे है पे उक़्दा कुशाई। मेरे हर मसले का हल इस्लाम में है, मेरी हर कामयाबी का राज इस्लाम में है, मेरे जिंदगी का कामयाबी का राज इस्लाम में है, मेरे औलादों की कामयाबी का राज इस्लाम में है। मेरे अजीजों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने ऐसा दीन हमें दे दिया है, कुरान करीम के अंदर किसी दीन का तज़किरा नहीं किया। अल्लाह ने कहा सुनो, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा चीज है तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह ने खुद फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, अगर जो कोई इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन लेकर आएगा, कोई दूसरा दीन तलाश करके आएगा, फलन युक़बल मिन, उसको हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। ये किसका ऐलान है? अल्लाह का ऐलान है, मेरा और आपका ऐलान नहीं। अल्लाह ने खुद कहा कि अगर इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन लेकर आओगे तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो शायर ने कितने बेहतरीन अंदाज में कहा कि इस्लाम का कानून है कानून खुदाई, इस्लाम की कदमे है उक़्दा कुशाई, इस्लाम हर एक दर्द भरे दिल की दवा है, इस्लाम हर एक दर्द भरे दिल की दवा है, इस्लाम हर एक दर्द भरे दिल की दवा है, इस्लाम हर एक दर्द भरे दिल की दवा है, इस्लाम खुदा और मोहम्मद की रजा है, इस्लाम खुदा और मोहम्मद की रजा है, इस्लाम है नफरत व अदावत से बहुत दूर, 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 इस्लाम है इस जाहिरी शौकत से बहुत दूर, इस्लाम है इस जाहिरी शौकत से बहुत दूर, इस्लाम के दामन में फकत अमनो अमा है, इस्लाम के दामन में फकत अमनो अमा है। जितना अमन चैन सुकून इस्लाम के अंदर है किसी और में नहीं है,
इस्लाम के दामन में फकत अमन व अमा है। इस्लाम में मोमिन की जुबां हक की जुबां है। इस्लाम की है राह जो कुरान बताए। इस्लाम है जो प्यार नबी करके दिखाए। इस्लाम इस्लाम नहीं चाहता आपस की लड़ाई। इस्लाम नहीं चाहता आपस की लड़ाई। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता सभी इंसान है भाई। इस्लाम ये कहता सभी इंसान है भाई। इस्लाम के शीशे में उल्फत की गुलाबी। इस्लाम के शीशे में है उल्फत की गुलाबी। इस्लाम न शिया है न सुन्नी न वहाबी। आपस में लड़ोगे तो बहुत है ही खराबी। इस्लाम न शिया है न सुन्नी न वहाबी। तो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के तमाम इंसान खसारे में है, मगर चार काम करने वाले सुनो, इल्लल लजीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए वो कामयाब होंगे। कहा कि क्या हर ईमान वाला कामयाब होगा? कहा कि हदीस में आता, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जिसने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फदखलल जन्ना, वो जरूर भी जरूर जन्नत में दाखिल होगा। अगर आमाल अच्छे होंगे तो डायरेक्ट दाखिल होगा, अगर आमाल खराब हुए तो सजा भुगत कर दाखिल होगा, लेकिन जन्नत में जरूर जाएगा। फरमाया जिसके पास ईमान होगा वो कामयाब होगा। आगे फरमाया वामिलुस सालिहात, वो लोग कामयाब होंगे जो नेक अमल करने वाले हैं। वो लोग कामयाब होंगे जो नेक अमल करने वाले हैं। हर इंसान इस आयत को सुनकर अपने गिरेबान में झांक कर देखे, मेरी जिंदगी में कितना नेक अमल है। मैंने अपनी जिंदगी में ईमान लाने के बाद सबसे अव्वल, सबसे मोहतम बिशान इबादत जो नमाज की इबादत थी, मैंने उस इबादत की तरफ कितनी तवज्जो दी है। मेरे मुआशरे का अक्सरो बेशतर इंसान आज बेनमाजी बना फिरता है। मेरे मुआशरे का अक्सरो बेशतर जवान आज बेनमाजी है। मेरे मुआशरे का अक्सरो बेशतर इंसान आज बेनमाजी है। मेरे मुआशरे का अक्सरो बेशतर माएं और बहनें अक्सर बेनमाजी हैं। आखिर इसकी तरफ कितना तवज्जो है, क्या हमने ध्यान दिया? मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे अजीजों, नमाज की तरफ कितना तवज्जो है। आका फरमाते हैं सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन तरकहा तरकद्दीन, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को तर्क किया। व मन अकामहा अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। और एक हदीस है, सुनो, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र वाला अमल किया। एक फारसी का मकौला है कि अव्वलीन पुरशिस नमाज बूद, रोज महशर जागुदाज बूद।
अव्वलीन पुरशिस नमाज बूद। मैदान महशर में जान की पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुमने नमाज कैसी पढ़ी। ये मोहतम बिशान इबादत की तरफ आज तवज्जो नहीं। सिर्फ बूढ़े हजरात मस्जिद में आते हैं, जवानों का कोई अता पता नहीं। सुनो, कहा कि जवान की इबादत बूढ़ों के 100 सजदे पर भारी है। एक बूढ़ा आदमी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बेचारा जवानी में इधर उधर फिरता रहा। आखिरकार बुढ़ापे की हालत में वो आया, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए आया। चलो अल्लाह तबारक ताला उससे भी राजी हो जाते हैं। बूढ़े शख्स को अजाब देने में अल्लाह शर्माते हैं, लेकिन जवान आदमी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके, अपने गुनाहों से नफरत करके, अपने मन की जिंदगी को छोड़कर अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के घर में आता है। जब वो मस्जिद में आता है, नमाजें अदा करता है, सजदे में जाता है, अल्लाह तबारक ताला उसके सजदे से इतना खुश होते हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, तुमने कहा था ये जमीन के अंदर जाकर फसाद मचाएगा, ये जमीन के अंदर जाकर खून रेजी करेगा, ये जमीन के अंदर जाकर हुकूक तलफी करेगा, लेकिन देखो आज मेरा बंदा मुझे राजी करने के लिए मेरे घर में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, सजदे में अपनी पेशानी को रगड़ रहा है। अल्लाह तबारक ताला जवान की इबादत को देखकर खुश होते हैं। आज मोहतम बिशान इबादत की तरफ कितनी तवज्जो है। हदीस पाक में आता है, जो सुबह की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे से ईमान का नूर निकल जाता है। जो जोहर की नमाज छोड़ता है उसके रोजी से बरकत निकल जाती है। जो असर की नमाज छोड़ता है उसके बदन की ताकत खत्म हो जाती है। जो मगरिब की नमाज छोड़ता है उसके औलाद नाफरमान बन जाते हैं। जो इशा की नमाज छोड़ता है उसके जिंदगी से सुकून निकल जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज शिकायत करते फिरते हैं, मौलाना बहुत कमाता हूँ, रोजी में बरकत नहीं होती। अरे बरकत तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे बसत अल्लाहु रिज़्क़ा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को कुशादा कर देता है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाली जात अल्लाह की है। इंसान अगर नेकी करता है तो नेकी की बरकत से अल्लाह ताला उसके रोजी में बरकत अता फरमा देते। याद रखो, अल्लाह तबारक ताला रोजी देने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाते, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन के अंदर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे न हो। सबको रोजी अल्लाह देने वाला है। जब इंसान नेक अमल करता है, नेकी का एक असर ये है कि अल्लाह तबारक ताला नेकी की बरकत से उसके रिज़्क में बरकत डाल देते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इलाही मैं भी तेरे मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत सुलेमान को अजीब हुकूमत अता की थी। हजरत सुलेमान ने कहा, इलाही आप सबको रोजी खिलाते हैं, आप सबको रोजी देते हैं, इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को, सबको रोजी आप देते हैं। आपने मुझे भी हुकूमत दी है, मैं भी हवा पर हुकूमत करता हूँ, मैं भी जानवरों जिन्नातों की आवाज समझता हूँ। इलाही मुझे तौफीक दीजिए कि मैं भी 1 महीना आपके मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, सुलेमान इतना बड़ा दावा न करो, दावा पूरा नहीं कर सकोगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इलाही मुझे तौफीक दो, मैं खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, सुलेमान 1 महीने की बात तो दरकिनार, कहा कि एक हफ्ता भी नहीं खिला सकते, 1 हफ्ते की बात तो दरकिनार, 1 दिन भी नहीं खिला सकते, 1 दिन की बात दरकिनार, 1 वक्त भी तुम खाना नहीं खिला सकते। हजरत सुलेमान दरखास्त करने लगे, इलाही आप हुक्म दीजिए, मैं खाना बनाता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने इजाजत दे दी।
हजरत सुलेमान सारे जिन्नातों को इकट्ठा किए, सारे इंसानों को इकट्ठा किए, दुनिया के अंदर जितने बैल भैंस थे सबको जमा किया गया, कहा कि सबको ज़बह करो, रोटी पकाया गया, सालन तैयार किया गया, हवा को हुकूमत दे दी, इसके ऊपर चलती रहो, ठंडी करती रहो ताकि खाना खराब न हो। 1 महीने तक सारे इंसान और जिन्नातों ने मिलकर खाना पकाया। बताओ कितना पक गया होगा? सब ने मिलकर बनाया, खाने का बहुत सारा अंबार लग गया, बड़ा ढेर लग गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया अब जितना खाना बना है सारे मखलूक के लिए काफी हो जाएगा। गए अल्लाह से इजाजत लेने के लिए, ए अल्लाह मैंने खाना तैयार कर दिया है, इजाजत दे, कौन से मखलूक से खिलाना शुरू करूं? अल्लाह ने कहा कि खाना तैयार है। कहा हाँ तैयार है। कहा जाओ सबसे पहले समंदर की व्हेल मछली से शुरू करो। गए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आवाज लगाए, ऐ समंदर की मछलियों सुनो, आज मैंने अपने यहां तुम्हारे लिए दावत का एहतमाम किया है, इंतजाम किया है, लिहाजा आओ और खाना शुरू करो। सबसे पहले एक बड़ी मछली आई और आकर कहने लगी, ऐ सुलेमान हमने सुना है कि तेरे यहां दावत है, कहां है खाना? कहा कि खाना देख रही है, पककर ढेर लगा हुआ है, खाना शुरू कर दे। किताबों में लिखा है वो व्हेल मछली आई और एक निवाले में पूरे महीने का खाना खा गई। एक निवाले में पूरे महीने का खाना खा गई। उसके बाद कहने लगी, ऐ सुलेमान और लाओ। हजरत सुलेमान सजदे में गिर गए, इलाही 1 महीना खाना बनाया, सारे इंसान जिन्नातों ने मिलकर बनाया, ये एक मछली एक निवाले में खा गई। अल्लाह ये क्या निजाम है, मेरे समझ में नहीं आई। मेरे दोस्तों व्हेल मछली कहने लगी, ऐ सुलेमान मेरा अल्लाह रोजाना एक वक्त में इसी तरह का मुझे 3 निवाला खिलाता है, आज तूने 1 निवाला खिलाकर मुझे भूखा रखा। अल्लाह अकबर। रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। जब इंसान नेक अमल करता है अल्लाह तबारक तआला उसकी बरकत से उसके रिज्क में बरकत डाल देते हैं। जिसकी रोजी जितनी होती है उसको मिलकर रहता है। अल्लाह तबारक तआला रिज्क मुकद्दर में लिख दिए हैं। रिज्क का ताल्लुक सलाहियत से नहीं, रिज्क का ताल्लुक अकल से नहीं, रिज्क का ताल्लुक सलाहियत से नहीं, रिज्क का ताल्लुक शक्ल से नहीं, रिज्क का ताल्लुक किस्मत से है, किस्मत से। बहुत सारे जाहिल आपको मिलेंगे, बड़े बड़े मालदार, जिनको दस्तखत करना नहीं आता, वो करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ अगर इल्म के बलबोते रिस्क मिलता तो जाहिलों को मालदारी नहीं मिलती। जिनको दस्तखत नहीं आता वो करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। अल्लाह अकबर। रिस्क का ताल्लुक मुकद्दर से है। अगर रिस्क का ताल्लुक एक ऑफिसर है सिर्फ दस्तखत कर देता है, 1 लाख रुपया तनख्वाह उसकी है, एक मजदूर सुबह से शाम तक खटता है, खून पसीना एक कर देता है, शाम के वक्त में 400-500 रुपया मिलता है। मालूम यह हुआ कि रिस्क का जामिन, रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह है। जिसको चाहे रोजी दे, जिसको चाहे तंग कर दे, जिसे चाहे मालिक बना दे, जिसे चाहे गरीब कर दे। रिस्क का मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों सुनो, एक नौजवान जाहिल था। एक किस्सा सुनाऊं आपको। एक नौजवान जाहिल था, जुमा के दिन गया, मौलाना ने बयान में कह दिया कि अल्लाह तबारक ताला जिसके मुकद्दर में जो रोजी लिखे हैं वो उस तक मिलकर रहेगी, वो उस दाने को खा कर रहेगा, उसको उतनी रोजी मिलेगी, वो उसको खा कर रहेगा। ये नौजवान कहने लगा, जब मौलाना ने कहा है जिसकी रोजी होगी वो उसको खा कर रहेगा, मैं देखता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है।
मैं देखता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। घर गया, हड़ताल कर लिया, आज मुझे खाना नहीं है, रात की बात बताता नहीं है। उनकी अम्मी बेचारी परेशान होकर आई, बहुत मन्नत समाजत की, बेटा खा ले, बेटा खा ले। कहा मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तंग मत करो। माँ ने बढ़िया बिरयानी बनाई, लेकर आई, बेटा नाश्ता कर लो, खा लो। बेटे ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, आखिर रूठ कर घर से चला गया। थोड़ा सामने में एक जंगल था, वहां हवा आ रही थी। मेरे दोस्तों कुछ दरख्त थे, वो नौजवान गया, उस दरख्त के पास बैठकर दरख्त में टेक लगाकर सोने लगा। माँ बिचारी माँ होती है, बच्चे की मोहब्बत में खाना लेकर गई, बहला फुसला कर कहने लगी मेरा बच्चा इतना देर भूखा न रहो, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ तो खा ले। बेहतरीन नाश्ता, बेहतरीन बिरयानी बनाकर लेकर आई हूँ, तेरी मोहब्बत में लाई हूँ। माँ माँ होती है, मन्नत समाजत करने लगी, मगर ये मानता नहीं। इसके दिल में वही बात है, अल्लाह ने कहा है खिलाएगा, लिहाजा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा मैं खाऊंगा नहीं। लिहाजा हट कर जिद करने लगा। माँ का काम था, कहने लगा बेटा खाना रख कर जा रही हूँ, मैं जाती हूँ, जब तुझे भूख लगे खा लेना। ये नौजवान थोड़ी देर बैठकर खाना देखता रहा, जोर की भूख लगी थी, खाने की खुशबू नाक तक आने लगी। कहा कि अब खुशबू आ रही है, कहीं ऐसा न हो कि अब मेरा दिल चाह जाए मैं खाना खा बैठूं। वहां से उठकर थोड़ी दूर चला गया, वहां बैठने लगा। थोड़ी देर के बाद कुछ चोर आए, चोर आकर वहां बैठे तो खाने की खुशबू उनके नाक तक पहुंची। चोरों ने कहा जंगल में ऐसी बिरयानी की खुशबू कहां से आ रही है, जरा पता करो। एक आदमी गया, देखा कि हंडिया में अच्छा चावल बिरयानी रखा हुआ है, लाकर सरदार के पास रख दिया। कहा कि सरदार साहब ये खाना बड़ा लजीज है और बहुत उम्दा खुशबू इससे आ रही है, अल्लाह ने हमारे हवाले किया, चलो हम ही खा लेते हैं। सरदार कहा कि जरा रुको, ये जंगल बयाबान में कोई खाना लाकर क्यों कर रखेगा, जरूर कोई ना कोई राज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जहर मिलाया गया, अगर हम में से कोई इसको खा लेगा उस पर मौत वाक़ई हो जाएगी, किसी ने हमको मारने के लिए कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया, जाओ तलाश करो, अगर कोई मिले तो उसे पकड़ कर लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक आदमी गया, तलाश करते करते वो नौजवान को सोया हुआ पाया, उसे खींच कर लाया। कहा कि यही नौजवान खाना रखा है। कहा कि अच्छा तुमने रखा? कहा कि नहीं मैंने नहीं रखा। कहा खाने के बारे में जानते हो ना? हाँ जानता हूं। कहा कि खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अब चोरों को यकीन हो गया कि अब तो पक्का इसमें जहर मिला हुआ है, ये कहता है मैं नहीं खाऊंगा। चोर कहने लगे तुझे खाना पड़ेगा, वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा। चोरों ने जूता उतारा, बरसाना शुरू किया, दे मार, इधर से मार उधर से मार। जब लात पड़ने लगी तो एक चोर ने उसके मुंह को फाड़ा, दूसरा चोर और निवाला लिया, जबरदस्ती मुंह के अंदर दाखिल किया। अब जब मार पड़ने लगी बेचारा खा लिया, उसके बाद कहने लगा मुझे छोड़ दो, हाथ जोड़ कर कहता हूं मामला क्या है मैं समझा देता हूं। ये खाने में कोई जहर नहीं है, ये खाना खिलाने के लिए मेरी माँ मुश्तक लेके आई थी। सारा मामला सुनाया, वहां से उठकर घर चला आया। दूसरे हफ्ता मस्जिद में आया, मौलाना बयान करने लगे, तफसील सुनाने लगे। वो नौजवान बयान सुनने के बाद कहने लगा मौलाना साहब आप मसला आधी बयान करते हो, ये कहो कि मुकद्दर का रिस्क मिलकर रहता है, नहीं खाओगे तो जूता खाकर खाना पड़ेगा। कहा कि नहीं खाओगे तो फिर जूता पड़ेगा तब खाना पड़ेगा। मौलाना आप मसला आधी बयान करते हो। मेरे अजीजों सुनो, रिस्क का जामिन अल्लाह तबारक ताला है, रिस्क में बरकत डालने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला की है। आज मेरा मुसलमान भाई रोजी से परेशान है, मौलवियों के पास जाता है, इसके पास जाता है, आमिल के पास जाता है, मुझे ताबीज दे दो, जितना कमाता हूँ घर में बरकत नहीं, लाखों की आमदनी है मेरे रोजी में बरकत नहीं। अरे इंसान सोच, तेरे जोहर की नमाज में कमी तो नहीं? अल्लाह तबारक ताला रिस्क देने वाला है। जोहर की नमाज को अगर कज़ा करोगे रोजी की बरकत को छीन लेता है। हजारों कमाओगे अटेगा नहीं, हजारों कमाओगे बरकत नहीं रहेगी। फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हदीस पाक में आता है जो जोहर की नमाज पढ़ता है उसके रिस्क में बरकत डाल दी जाती है। आज लोगों में देखो कौन कौन किस एतबार से परेशान है, किसी को कौन सी बीमारी लगी हुई है, जिसको
इसको देखो, अक्सर व बेशतर लोग बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। ताकतो कुआ खत्म हो गया, जहन में जहानत खत्म हो गई, आंखों की बसारत खत्म हो गई, कानों की समाअत खत्म हो गई, जबान में गुंगपन आ गए, दिल के अंदर लज्जत नहीं है, इंसान अंदर से बीमार बना बैठा है। उसे देखो, पूछो कहीं तेरी असर की नमाज में कमी तो नहीं? नमाज में कमी करोगे, बेशुमार किस्म की खराबियां जिंदगी के अंदर आ जाएंगी। इसलिए कहा कि लोगों, आमाल सालिहा करो। आमाल सालिहा में सबसे पहले नमाज का मसला आता है। तुम नमाज पढ़ो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर है, आप नमाज में खड़े हैं, किसी ने आपको पीछे से नेजा खोप दिया, आप मुसल्ले के ऊपर गिर गए, खून बराबर जारी है। इस वक्त में चाहते आप अमीरुल मोमिनीन थे, नमाज खत्म कर सकते थे, मस्जिद के अंदर एक हंगामा बर्पा हो सकता था, मगर हजरत उमर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। आप हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को आगे बढ़ाते हैं, ए अब्दुल रहमान बिन औफ, मेरी परवाह मत कीजिए, नमाज को पूरा कीजिए। आप जख्मी हालत में हैं, नमाज के लिए हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को आगे बढ़ाकर नमाज को मुकम्मल करते हैं। कुछ दिन तक आप पर गशी तारी रहती है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता, लोग आपको जगाते, अमीर अल मोमिनीन नमाज का वक्त हो गया है। हजरत उमर कहते, हाँ हाँ, ला हुज्ज लहू फिल इस्लाम, के इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं, ला सलात लहू, जिसके पास नमाज नहीं, जिसके पास नमाज नहीं, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। एक मास्टर साहब ने अपने स्कूल के अंदर ऐलान किया कि बच्चों बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ते। एक बच्चा खड़ा हुआ कहने लगा, मास्टर जी, नमाज वो नहीं पढ़ता जो नमाज को जानता नहीं है। दूसरा बच्चा कहने लगा कि नमाज को वो नहीं पढ़ता जो नमाज को सीखा नहीं है। तीसरे बच्चे ने कहा कि नमाज वो नहीं पढ़ता जो दुनिया में नहीं मर चुका है। मेरे अजीजों, ये तीनों सवालों पर हम गौर करें। क्या हम वो मुसलमान हैं कि हम नमाज को जानते नहीं हैं? क्या हम वो मुसलमान हैं कि हम मर चुके हैं? क्या हम वो मुसलमान हैं? अल्लाह अकबर, नमाज से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम सब कुछ जानने के बावजूद आज नमाज से दूर हैं। फरमाया वामिलुस सालिहात, जो नेक अमल करने वाले हैं वो अल्लाह के दरबार में मकबूल होंगे। मेरे अजीजों सुनो, इंसान जब नेक अमल करता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी परेशानियां को दूर कर देता है। और फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए निकलने का रास्ता आसान कर देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके मामलात को आसान कर देता है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। परेशानी को दूर करने वाली जात मेरे अल्लाह की है। लोगों, नेक अमल करो, नेकी के रास्ते में रहो, बुराई को छोड़ो, तंगी को छोड़ो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। वो अल्लाह जो मुझे और आपको पैदा किया है, वो अल्लाह जो चांद सूरज को बनाया है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वो जिस वक्त जैसा चाहे वैसा कर दे, किसी को रोक थाम करने की कोई ताकत नहीं है, कोई कुदरत नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों सुनो, अल्लाह ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, तुम जाहिरी गुनाह भी छोड़ो, तुम बातिनी गुनाह भी छोड़ो। वो गुनाह जो तुम दिखा कर करते हो उसे भी छोड़ो, और वो गुनाह जो तुम छुपा कर करते हो उसे भी छोड़ो। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह जो आंखों की खयानत को जानता है। इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, वो अल्लाह जो दिल के भेदों से वाकिफ है। रास्ते में इंसान जा रहा है, किसी पर नजर पड़ी, देखने के बाद दिल में क्या ख्याल आया उसको भी अल्लाह जानता है। कल कयामत का आलम होगा, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामती फला तुज़लमू नफ्सुन शैआ, हम कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का तराजू कायम करेंगे, एक एक अमल को वजन किया जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो राई के बराबर खैर किया होगा, भलाई किया होगा, वो उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो राई के जर्रा बराबर भी मेरे दोस्तों बुराई किया होगा, वो उसको देख लेगा। अल्लाह तबारक ताला
ताला हमारे जिंदगी में हर चीज से वाकिफ है, हमारे ऊपर मुकम्मल निगरानी अल्लाह की रहती है इंशाअल्लाह। तो नेक अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और खाली मर्द करेंगे ना, औरत भी करेंगे। यहाँ मामला उल्टा, ये बेचारे जलसे में आए सुन लिए, मस्जिद में आए सुन लिए, दावत और तबलीग में गए सुन लिए, और इसी तरीके से अल्लाह वालों की मजलिस में बैठे सुन लिए, मगर औरतें कहती हैं सारा दीन उन्हीं के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। मगर सुनो हदीस, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, फरमाया कि हर मुसलमान पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, हर मुसलमान पर। क्या औरत मुसलमान नहीं है? वो औरत हो, उस पर भी फर्ज है। मेरे अजीजों, मैं नमाज नहीं पढ़ता, आप मुझे बुरा कहते हो। मैं रोजा नहीं रखता, आप मुझे बुरा कहते हो। मेरी कमाई हराम है, आप मुझे बुरा कहते हो। मैं शराब पीता हूँ, आप मुझे बुरा कहते हो। मैं चोरी करता हूँ, आप मुझे बुरा कहते हो। मैं इल्म दीन हासिल नहीं करता, आप मुझे बुरा क्यों नहीं कहते? आज मकतब के अंदर मेरा बच्चा जाता नहीं, दीन से दूर है, मैं बुरा समझता नहीं। कुरान से दूर है, मैं बुरा समझता नहीं। हदीस से दूर है, मैं बुरा समझता नहीं। आज इल्म दीन के कमी की बुनियाद पर सारी खराबी है। अगर इल्म दीन के दामन को मजबूती से पकड़ेंगे, हर हर गांव में, हर हर मोहल्ले में, हर हर मस्जिद में, मेरे दोस्तों, मकतब का निजाम आम हो जाए, मकतब का निजाम ताम हो जाए, उलमा की तरफ मुकम्मल तवज्जो होने लगे, अइम्मा की तरफ मुकम्मल तवज्जो होने लगे, उनके तनख्वाह की तरफ मुकम्मल ध्यान होने लगे, मस्जिद में इमामों की कदर बढ़ा दिया जाए, मस्जिद में मुअज्जिन की कदर को बढ़ा दिया जाए, क्या मेरे दोस्तों इस्लाम जिंदा नहीं होगा? जरूर जिंदा होगा। आज हम हैं कि इस्लाम को हमने ठुकराया है, आज इस्लाम की तालीमात से हम दूर हुए हैं, हमारी औरतें आज दीन से दूर हैं। याद रखो, जब तक उनके जिंदगी के अंदर बचपन से दीनी उलूम दाखिल नहीं किया जाएगा, याद रखो मर्द का दिन दरवाजे तक है, औरत का दीन घर के अंदर तक है। औरत बनती है तो अफराद बनते हैं, मर्द बनता है तो फर्द बनता है, औरत बनती है तो अफराद बनते हैं। एक औरत अगर समर जाती है, कसम खुदा की पूरा घर नमाजी बन जाएगा। औरत अगर बिगड़ जाती है, पूरा घर जहन्नम बन जाता है। इसीलिए शायर ने कहा कि दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने, जल्दी पढ़ दो, नामहरमों के सामने जाती हैं औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती हैं औरतें। रोजा नमाज करने की नीयत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। सुभान अल्लाह। बी फातिमा कैसी थी? जन्नत की सरदार यूं ही नहीं बन गई। उनकी इबादत का आलम देखो, उनकी रियाजत का आलम देखो। अल्लाह अकबर कहते हैं कि एक रात नफिल नमाज में नियत बांध ली, कुरान की मोहब्बत में कुरान पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। एक रकात मुकम्मल हुई थी, दूसरी रकात में मुकम्मल कुरान खत्म करने वाली थी कि अजान हो गई। फातिमा शिकायत करने लगी, इलाही तेरी रात इतनी छोटी हो चुकी है कि फातिमा की 2 रकात भी पूरी न हो पाई। कितनी बड़ी इबादत गुजार, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फातिमतु ज़हरा, के जन्नती औरतों की सरदार होगी फातिमा। तो मेरी वो माँ और बहन जो फातिमा के नक्शे कदम पर चलेंगी, वो अल्लाह तबारक ताला के यहाँ मकबूल होंगी। जो फातिमा के नक्शे कदम पर नहीं, अल्लाह अकबर, वो अपना शुमार किन औरतों में करे, खुद शुमार कर ले।
दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने जाती हैं औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती हैं औरतें। रोजा नमाज करने की नीयत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। उनको ये एहसास होना चाहिए उनके सर का बाल भी पर्दा है। जो आंचल गिरा के अपने सर का बाल खोल कर चलती है, जो औरत नंगे सर रास्ते पर जाती है, हदीस पाक में आता है 18 शैतान मेरे दोस्तों उस औरत के पीछे लग जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। इनमें जरा भी दीन की गैरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। सुभान अल्लाह। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, मटक मटक कर चलती है, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, घर में रहेंगी मैली कुचेली चुड़ैल, और बाहर कहीं जाना हो सच धज कर जाएंगे। शादी ब्याह के मौके पर देखो दुल्हन भी इसके सामने मात हो जाएगी। ये इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बाहर निकलेगी, नखरा करते हुए निकलेगी। याद रखो मुस्कुराना हर औरत की अदा है, मुस्कुराना हर औरत की अदा है। जो उसको प्यार समझे वो गधा है। असल जो जीनत होनी चाहिए वो शौहर के लिए होना चाहिए। एक औरत अगर अपने घर में बन संवर कर शौहर को खुश करने के लिए खुशबू लगाती है, शौहर को खुश करने के लिए अच्छा कपड़ा पहनती है, शौहर को खुश करने के लिए जीनत इख्तियार करती है, उलमा इकराम बैठे हैं, पूछिए इस पर उस औरत को सवाब मिलता है। लेकिन जो औरत बाहर के लिए बन सन कर मेरे दोस्तों बन समर कर निकलती है, उस औरत पर अल्लाह उसके रसूल की लानत बरसती है। औरत पर्दे की चीज है, बाहर भी जाए तो पर्दे के साथ में जाए। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत अच्छा, क्या कहना। मर्दों के हाथ से ये पहनती हैं चूड़ियां, खाती हैं रास्ते में समोसे पकौड़ियां। मर्दों के हाथ से ये पहनती हैं चूड़ियां, खाती हैं रास्ते में समोसे पकौड़ियां। शर्मो हया से अब कोई रग़बत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। एक थोड़ा से कड़ा मिसरा सुनो। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। क्या कहना। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसा थोड़ा बहुत खत्म हुआ अभी आहिस्ता आहिस्ता। उलमा इकराम की कुर्बानी, मदारिस वाले आइम्मा की कुर्बानी, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता से बिदात खत्म हो रहा। अब वो दौर नहीं रहा। मैंने शुरू में आपसे कह दिया कि सबसे बड़ी चीज और सबसे मोहतम बिशान इबादत और सबसे मोहतम बिशान चीज अल्लाह के यहाँ ईमान। अगर ईमान सलामत नहीं तो मेरा अमल मकबूल नहीं।
अकीदा सबसे पहले दुरुस्त हो। अकीदा अगर गलत हो जाएगा, इंसान अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज करना भूल जाएगा। अगर एक हकीकी अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तो सबसे घटिया चीज शर्मगाह की इबादत में अल्लाह लगा दे। मैं तफसील पे नहीं जाना चाहता, किसी को तकलीफ होगी, लेकिन सुनो, सबसे पहले अकीदा दुरुस्त करो। सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ दुकूर व यजअलुहु मन यशाउ अकीमा। वो जिसको चाहे बेटा दे दे और जिसको चाहे बेटी दे दे और जिसको चाहे बेटा बेटी मिलाकर दे दे और जिसको चाहे बांझ बना दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। यकीनन हर चीज पर अल्लाह मुकम्मल कुदरत वाला है। तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मांगेंगे किससे? अल्लाह से मांगेंगे। मुरादें पूरी करने वाला अल्लाह, मुझे और आपको इज्जत देने वाला, जल्दी जल्दी कहो, मुझे और आपको इज्जत देने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, हयात देने वाला अल्लाह, सेहत देने वाला अल्लाह। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये तफसील पर मेरे दोस्तों इजाजत नहीं, हजरत वाला बैठ चुके हैं, मेरे बात और भी हैं, इंशाअल्लाह सब पेश करेंगे। जल्दी सुना दूं कि औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ये गुस्से में आएंगी। शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू दिखाएंगी। घर घर में झगड़ा, मियां बीबी में सच्ची मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, अखलाक नहीं। घर घर में तलाक वाक़े हो रहे हैं। घर घर आज उजड़ता जा रहा है। उसका शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत के लिए तरस रहा है। बीबी नागिन बनी बैठी है। घर के अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा करके जन्नत को घर बना ले। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों सुनो, ये औरत अगर चाहेगी तो घर जन्नत बन जाएगा, औरत अगर चाहेगी तो घर जहन्नम बन जाएगा। इसके हाथ में वो पावर है। अल्लाह ने इसकी वजह से, मेरे दोस्तों सुनो, अल्लाह के नबी को तसल्ली देने वाली सबसे पहली कौन थी? हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा, एक औरत ही तो थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के अंदर आए, उनके इस्लाम के पीछे किसका हाथ था? उनकी बहन का हाथ था। उनकी बहन भी तो एक औरत थी। आपको मिसाल बड़ी बड़ी मिलेगी। मेरे दोस्तों सुनो, इस्लाम की खातिर सबसे पहले तन मन धन की बाजी लगाने वाली हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, जो कुर्बान हो गई मगर नबी के दामन को नहीं छोड़ा। आप लेटी हुई हैं, जालिम अबू जहल बरछा लिए खड़ा है, कहता है सुमैया आखिरी ख्वाहिश बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सुमैया कहती है मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है नबी का दीदार करा दो। अल्लाह के नबी को बुलाया गया। सुमैया कहती है या नबी अल्लाह, मैंने इसलिए आपको नहीं बुलाई कि ये जालिम के सामने आपके रिसालत का इनकार करूं। या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं बुलाई कि आपके लिबास का इनकार करूं। या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं बुलाई कि आपके दीन का इनकार करूं। या रसूल अल्लाह, इसलिए बुलाई है कि जालिम जान निकालते रहे, इधर आखिरी दीदार भी होता रहे। कौन थी? औरत ही तो थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वली बने हैं, उनके पीछे उनकी अम्मी का हाथ है। ये अम्मी औरत ही तो थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मी से कहने लगे, अम्मी जान आज रास्ते में जा रहा था, मुझे देखकर हजारों लोग कलमा पढ़े। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा कहने लगी, बेटा कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरा है।
कहने लगे अम्मी अल्लाह ने मुझे विलायत दी, अल्लाह ने मेरे अंदर वो तासीर रखी कि मुझे लोग देखकर ईमान ला रहे हैं, इसमें आपका क्या कमाल। अम्मी कहने लगी है मेरा बेटा तू ऐसा वली नहीं बन गया, तू ऐसा ही नमाजी नहीं बन गया, तू ऐसा ही अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन गया, तेरे पीछे मेरी कुर्बानी है। जब तक तू पेट में था मैं हमेशा कुरान की तिलावत किया करती थी, और जब तू दुनिया के अंदर आया मैंने बगैर वुजू के कभी भी तुझे दूध नहीं पिलाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ऐसे ही औलाद नेक बन जाएंगे। हर औरत चाहती है मेरा बच्चा नेक हो। अरे तू खुद पे नमाजी है, बच्चा नमाजी नहीं बनेगा। तू मोबाइल देखकर खाना बनाती है, तेरा बच्चा भी मोबाइल देखने वाला बनेगा। तू बगैर जिक्र के घर में झाड़ू लगाती है, तेरे घर में बरकत नहीं आएंगे। याद रख एक औरत संवरती है घर का माहौल संवर जाता है, औरत बिगड़ती है घर का माहौल बिगड़ जाता है। इसीलिए कहा घर को जन्नत बनाओ, घर को बेहतर बनाओ, मियाँ बीवी में मोहब्बत व उल्फत का माहौल कायम करो। औरत के हाथ में बहुत कुछ है, औरत अगर सुधर जाएगी कसम खुदा की मुआशरा सुधर जाएगा। अब ज्यादा तफसील की गुंजाइश नहीं, बस 5 मिनट रह चुका, बात खत्म करूं। किरदार बद पे खुद ये गुस्से में आएंगी, शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू दिखाएंगी। इमदाद इसलिए अब कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। इमदाद इसलिए अब कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अब जरा आपको फलस्तीन की तरफ ले चलूं 5 मिनट के अंदर, इंशाअल्लाह बात खत्म हो।